नमस्कार बच्चों, नमस्कार। नीट 2026 हो चुका है और मेरे चेहरे की खुशी भी आपको बता रही होगी कि पेपर वाज क्वाइट आई वुड से गुड। ठीक है। और जैसा हमने प्रॉमिस किया था कि आपको नीट की आंसर की और वीडियो सॉल्यूशंस झटपट फटाफट सटीक आंसर की देंगे। तो चलो बच्चों, ये वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूं। पेपर वाज आई वुड से 100% ऑफ एनसीईआरटी। और जिन्होंने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है उनका हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट करेक्ट गया रहेगा। ठीक है। एंड देर वर नो मेजर ट्रिक्स एंड टर्न्स और थोड़ा ज्यादा सोचने वाला ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था। मुझे एक भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं मिले। ठीक है। ओवरऑल आई से द पेपर वाज मॉडरेट से भी ऊपर इजी जैसा, है ना। ठीक है। चलो बच्चों शुरू करते हैं। ओके, देयर वर नो असर्शन रीजन क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स। starting with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके। हम क्वेश्चन के आंसर्स को ज्यादा समझाएंगे नहीं, आपको जल्दी जल्दी आंसर्स बता देते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, द क्वेश्चन सेज एविल क्वार्टेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, इसका आंसर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन एंड को एक्सटेंशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार टेस्ट में पूछा है। नेक्स्ट। Okay, which one of the following is the site of active ribosomal synthesis? एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस बच्चों, एक सेकेंड। हाँ, एक्टिव राइबोसोमल सिंथेसिस जो है उसका आंसर न्यूक्लियोलस है। दैट यू नो इट वेरी वेल। आई वाज जस्ट इंक्रीजिंग माय स्क्रीन साइज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। ओके, दैट सेज जस्ट अ मिनट। ठीक है। हाँ, सो मैथ्स कॉलम वाला क्वेश्चन है। इसके जो आंसर है हमें देखना है कि जी1 फेज जो है, जी1 फेज, ओके, ऐसा फेज है जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, कंटिन्यूसली ग्रो करता है। ओके, देन यू हैव एस फेज में सिंथेसिस ऑफ डीएनए होता है। जी टू फेज जो बोला गया है यहाँ पर प्रोटीन्स इसेंशियल फॉर द नेक्स्ट फेज, दैट इज एक्चुअली सेल डिवीजन, वो चाहिए रहता है। और एम फेज एक्चुअली वो है जो कि सेल डिवाइड करता है। ठीक है, सो आंसर इज द फर्स्ट वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां पर भी देखिए, आंसर आपका ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2 है। एज आई टोल्ड यू, विल नॉट गो विथ एक्सप्लेनेशंस, आई जस्ट टेल यू द आंसर्स। ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यहां पर अगर हम देखें तो ऑप्शन 2, दैट इज ए बी एंड डी ओनली, दैट इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, ये हमारा करेक्ट बैठता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट बायोमोलिक्यूल्स। स्ट्रेट क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना नहीं है। इसमें ऑप्शन है बी, सी एंड ई। ओके बच्चों, बी, सी एंड ई इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अब ये हल्का सा ट्रिकी बोलूंगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी एटीपी एंड NADPH2 मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 molecule ऑफ ग्लूकोज थ्रू केल्विन साइकिल। हमें पता है 1 ton ऑफ केल्विन साइकिल 3 ATP एंड 12 NADPH, सॉरी 2 NADPH कंज्यूम करता है। तो क्योंकि 6 tons ऑफ केल्विन साइकिल लगने वाले हैं, तो 6 tons ऑफ केल्विन साइकिल should actually use 3 ATP and 2 NADPH2, ऐसा कर दे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 ATP and 12 NADPH। Again, this question we have asked many time in the paper। ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन अपना बायोटेक्नोलॉजी का है, ऑप्शन इसमें सी एंड डी, दैट इज द थर्ड answer is the third option is the correct one। C and D only we have to find out, not true in this case। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब एक और मैच द कॉलम। ओके, इकोसिस्टम चैप्टर का स्ट्रेट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें आंसर है ए का 3, बी का 4, ए का 3 एंड देन यू हैव बी का 4, सी का 2 एंड देन फाइनली डी का 1। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एन ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज्ड। आपको पता है दिस फीचर इज ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसमें से जिम्नोस्पर्म कौन सा है? पाइनस। ओके, राइट। आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, काफी बार अगेन ये टेस्ट में पूछा हुआ है। ओके, आंसर इज ए का 2, बी का 4, देन यू हैव सी का 1 एंड डी का 3।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट अस मूव अहेड। ओके, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर इन एंजियोस्पर्म्स रूट हैज अराइज फ्रॉम विच ऑन द फॉलोइंग रीजन? यू नो रूट हैज ओरिजिनेट फ्रॉम रीजन ऑफ मैच्योरेशन ओनली, है ना। चलिए नेक्स्ट वन। ओके, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ इलोंगेशन? इलोंगेशन के फेज में कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियाई नहीं होती, आपको पता है मेरिस्टेमेटिक वगैरह फेज में होती है। बाकी वंस द सेल स्टार्ट्स elongating then that conspicuous nucleus is not there, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन 2। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये अपना मॉलिक्यूलर बेसिस का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम दिस, अगेन इट इज, यू कैन गेट इट विद द एनसीईआरटी। द ऑप्शन इज द फर्स्ट वन, ए बी सी डी एंड ई आर द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा हेलिक्स ये कहाँ का स्ट्रक्चर है? अगेन बायोमोलिक्यूल का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, राइट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सो स्ट्रेट लाइन रहेगा प्राइमरी, उसका सेकेंडरी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड्स? अमीनो एसिड्स के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? एक तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं और दूसरा वैलीन इज अ न्यूट्रल अमीनो एसिड, बराबर है, ठीक है। बाकी जो है वो दो रॉन्ग है, आप देख सकते हैं। लाइसिन जो है वो तो बेसिक अमीनो एसिड है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो द आंसर इज ऑप्शन 3, ए एंड सी ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मेन फंक्शन ऑफ बुलिफॉर्म सेल, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। द आंसर इज टू मिनिमाइज द वाटर लॉस ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस कंडीशन। ये आपको पता है मोनोकॉट्स की फीचर होती है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। ओके, ये जो कुछ स्टेटमेंट्स है, अगेन द क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड मेनी टाइम्स इन द क्लास टेस्ट। चूज द आंसर फ्रॉम दिस, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, इनकरेक्ट ढूंढना है। तो ऑप्शन ए एंड डी ओनली, दैट इज ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 इज द राइट केस। ओके, ए एंड डी इसमें से इनकरेक्ट है, बाकी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट नाउ। ओके, कंजक्टिव टिश्यू कैस्पेरियन स्टिप सब्सिडरी सेल्स एंड स्टार सेल्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसका आंसर, ओके, ये जो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा उनको आंसर आएगा। ए का ऑप्शन 3, बी का 4, सी का 1 एंड देन डी का 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ओके, ये आपको बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें हमें आंसर जो है ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ओके, अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चंस जनरली इजी हो जाते हैं बिकॉज यू कैन एलिमिनेट इट आउट। ओके, सो दैट्स लाइक दैट। हम आगे बढ़ते हैं। हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन? आंसर इसकी प्लास्टिसिटी। ओके, वो प्लास्टिसिटी आपको पता है, एनवायरमेंटल प्लास्टिसिटी एंड ऑल दैट, ठीक है। नेक्स्ट, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में, ये तो हमने रील भी बनाई थी बच्चों, फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपीटल सक्सेशन, बराबर, ठीक है। यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी द पेपर, ठीक है। एनसीईआरटी का ये सारा क्वेश्चन है, नो ट्विस्ट एंड टर्न। Which one of the following disorder is caused by substitution of glutamic acid by valine? कितना इजी है, सिकल सेल एनीमिया, वेरी फेवरेट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिकल सेल एनीमिया में 6th अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड गेट्स रिप्लेस बाय वैलिन, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब ये आ गया आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का क्वेश्चन। ओके, बेसिकली द जो फिनोमेनन्स है उसके एग्जांपल्स पूछे गए हैं, ठीक है। ये अरेंज करना इट्स नॉट डिफिकल्ट। आंसर इज ऑप्शन ए का 2, बी का 4, सी का 3 एंड डी का 1, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये करेक्ट डेवलपमेंट, अब जिसमें जिनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है वो इसको अच्छे से अरेंज कर पाएंगे। इसमें जो है स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो उसके अंदर पोलन मदर सेल फंक्शनल जो रहती है वो काम करेगी। फंक्शनल एज इन उसमें सारे फंक्शनल होते हैं मोस्टली, ठीक है। देन इन दैट पोलन मदर सेल देयर विल बी मियोसिस एंड बाद में माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा और लास्ट में वही जो है आगे चल के पोलन ग्रैंड बनता है। तो राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन 3, दैट इज बी डी ए एंड सी। कौन सा बच्चों? बी डी ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सीक्वेंस अरेंज करने हैं। ओके, एनसीईआरटी का पूरा का पूरा एज इट इज उठा के डाल दिया गया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ए ई सी बी डी इज द राइट सीक्वेंस, ठीक है। ए ई सी बी डी, हमने ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है, ठीक है। I am wishing to do this mapping so that I can tell you that all questions which were there in the full syllabus test, majority of them you can see it in the NEET paper, ठीक है।
चलिए, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। ओके, इकोलॉजी यूनिट का क्वेश्चन है, जिन्होंने अच्छे से लाइन पढ़ी होगी। ओके, इकोलॉजी में काफी डिलीशंस हो गए हैं, उसके बाद जो था वो तो ऐसे ही मैं बोलता हूँ टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछने वाले थे। जिनको नॉलेज अच्छी है उन्होंने इसको राइट किया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रेफरेंस टू द सेक्स डिटर्मिनेशन केस ऑफ हनी बीज। ठीक है, हनी बीज में ये जो ऑप्शन 4 है, दैट इज ए बी सी एंड ई। ए बी सी एंड ई आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, दैट मीन्स वो तुमको पता है, ये डी वाला जो है मेल प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय मियोसिस, ये रॉन्ग होता है, ये माइटोसिस से बनते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, अरे कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देन डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, ये बहुत सिंपल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सीक्वेंस है। ओके, द आंसर इज ऑप्शन ए। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन, विजुअलाइजेशन। अगेन प्रॉपर एनसीईआरटी लाइन, नो ट्विस्ट एंड टर्न। अच्छे से बड़े रहेंगे तो बढ़िया से जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इज ए एंड बी। ओके, यहाँ पर हमें मतलब सीक्वेंस नहीं अरेंज करना है, हमको इसमें से करेक्ट बताने हैं विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बेसिकली आर करेक्ट एंड अदर्स आर रॉन्ग। ठीक है, देन coming to the next one, main criteria used for 5 kingdom classification proposed by R.H. Whittaker. Okay, ये भी एकदम straight forward question. Answer is option A, B, D and E only. चलिए next. ओके, विच ऑन द फॉलोइंग इज द ट्रिप्लॉइड सेल। हर बार अभी तो ये बच्चों ये रील भी बना दी थी, रील में भी प्लांट बॉडी के जो है सारे बॉडी पार्ट्स डिप्लॉइड होते हैं, गेमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, एंड एक ही चीज ट्रिप्लॉइड होती है, वो है एंडोस्पर्म। ठीक है, तो दैट इज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। नेक्स्ट, okay, which of the following are correct with reference to packaging of DNA helix? Answer is option 2. A, C and E are the correct statement, others are wrong in this context. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन सिटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन, किसी को उसी के हैबिटेट में प्रोटेक्ट करने का। आंसर इज सैक्रेड ग्रूव्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाउ, इन लैकोपेरोन जेड जीन क्या कोड करता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ओके, ये सीक्वेंस ये ना बहुत बार पूछा है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ट्रांसएसिटाइलेज, लैक्टस परमीज, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये प्लांट ग्रोथ का क्वेश्चन है, रिसेंटली हमने पूछा था टेस्ट में। ठीक है, ये देखिए, ये यहाँ पर जो है सब सीक्वेंस दिए गए हैं, हमें जो ऑप्शन टिक करना है दैट इज ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 2 4 डी, तुमको पता है वो तुम्हारा जो है ये हर्बिसाइड है, डाइकोट वीड वगैरह को एलिमिनेट करता है। व्हेन यू गो विद ऑल दिस ऑप्शंस यू विल गेट द आंसर एज ऑप्शन 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब इसको हमको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के सीक्वेंस इसको अरेंज करने का है। यहाँ पर जो है जो सीक्वेंस अरेंज होने के बाद जो आंसर बनता है दैट इज ऑप्शन 2, दैट इज DABCE। DABCE। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, थोड़ा सा GTB का नॉलेज भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन एक्सेट्रा का बायोटेक्नोलॉजी, देन यू विल बी एबल टू डू इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये फेवरेट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की पूरी लाइन उठा दी है, ट्रिपल मीटिन का इक्वेशन है। ठीक है, तो इसमें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन किस बताने का है? ये आरक्यू आपको पता है, ये चीज फैट है, फैट की आरक्यू जो है 0.5 से 0.95 के बीच में होती है। ठीक है, प्रिसाइसली 0.9 वगैरह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now, since the origin and diversification of the life of the earth, there have been 5 episodes of mass extinction, 6 is in progress. अच्छा, ये भी बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम का परफेक्ट लाइन है। The present species extinction rate are 100 to 1000 times faster than the pre-human times. Okay, ह्यूमन बींग को जगह ज्यादा चाहिए, तो हम लोग सब जो है जानवरों की और ओवरऑल हैबिटेबल स्पेस बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हम ट्रीज वगैरह सब कट कर रहे हैं। सो इसीलिए जो है एक्सटिंक्शन थोड़ा फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट, अच्छा अभी देखिए, ये ट्रिप्सिन, मॉर्फिन, कॉन्केनवेलिन, कोलेजन, ये आपके वो जो बायोमोलिक्यूल्स को चैप्टर का है। इसका आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू about the universal rules of binomial nomenclature? First word in the biological name is species. ये कैसे होता है? पहले तो जीनस नाम होता है, फिर स्पीशीज होता है। So option 3, that is third option in this case, is incorrect. So the right answer for this is 3. Okay, the enzyme required for carboxylation Calvin cycle is RUBP carboxylase, Rubisco.
ओके तो इसका फुल फॉर्म है RuBP, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन। आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा तो CO2 फिक्सेशन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा तो ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी चालू कर देता है, जो कि बेसिकली रुबिस्को की एक थोड़ी सी ड्रॉबैक है। दे आर लाइक नॉट थर्मोस्टेबल, दे आर थर्मोलेबाइल एंजाइम्स। हाई टेम्परेचर पे उनको दिक्कत होती है, वो ऑक्सीडेशन चालू कर देते हैं, तो दैट इज नॉट गुड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके तो एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर कार्बोक्सिलेशन क्या है? RuBP, कार्बोक्सिलेज। वही चीज बाद में इन द केस ऑफ C3 प्लांट जब दिक्कत आ जाती है तो वो अपनी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी करता है, ये आपको चीजें पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सोलनेशिया फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला ढूंढना है। आपको क्लास में बताया है कि सोलनेशिया फैमिली में एवरीथिंग फाइव इट वाज अ सेकंड फैमिली। याद आया आपको सब लेक्चर? तो ये देखिए एवरीथिंग फाइव इसका है K5, C5, A5 एंड सेकेंड फैमिली गाइनोशियम 2। फाइन, सो आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन? एकदम इजी स्ट्रेट फॉर जेनोगेमी। जेनो मतलब स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर बोल सकते हैं कि स्ट्रेंजर एक पोलन ग्रेन जाके फिक्स हो, फ्यूज हो, तो उसको जेनोगेमी कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये बता रहा है इनकी लोकेशन साइट। वेरी इजी क्वेश्चन, देयर इज नो थिंकिंग, नो ब्रेन इन्वॉल्व। ओके द पेपर इज आई वुड से काफी लेवल पर इजी। हाँ बच्चों, ठीक है। अच्छा अब देखिए ग्लाइकोलिसिस का साइट बताना है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसे ही जो है आप कर सकते हैं। सेकंड जो है तो इसका ऑप्शन इज सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन दैट इज ए का 3, बी का 1 इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आपको पता है ETS का है। एक्यूमुलेशन किधर होता है? इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस पर होता है। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स पर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसर्शन फॉरेन DNA एट बाम H1 साइट किधर होता है वो? ओके ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो है वो उसको कर देगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे। द सिक्स म्यूटेंट कोडॉन, देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। सिक्स वाला अपने को पता है कि भाई सिक्स ग्लूटामिक एसिड गेटिंग रिप्लेस बाय वैलिन, तो वही वाला चीज है। आंसर इन दिस केस इज GUG। उधर अमीनो एसिड बोला, इधर कोडॉन के भाषा में बात कर रहा है। नेक्स्ट। ओके अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। इट इज ट्रांसफर विच इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गिफ्ट, है ना? इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एन ओवम। ओके गिफ्ट का फुल फॉर्म है गेमीट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। तो इट इज ट्रांसफर ऑफ एन ओवम collected from a donor into fallopian tubes of another female who cannot produce her own ovum but can give or provide suitable environment for fertilization and development। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ सेक्सुअल डिसीट? सेक्सुअल डिसीट ऑफ वायरस एंड बम्बल बी। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। ये चैप्टर्स को स्लॉग करने बोला गया था, आप लोगों ने किया रहेगा तो बढ़िया से आपके नंबर आएंगे। ठीक है। अब ये आपको मैंने बताया था सीक्वेंस, डॉक्टर स्नेहा करके हमने आपको टेक्निक दी है क्लास में, और इसी सीक्वेंस के हिसाब से हमें सब करना है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन appears parallel to the progressive development of brain and language. As such, the evolution of individual species in the sequence of their appearance पूछा गया है। बराबर है? ठीक है। चलिए तो इसका आंसर इज ऑप्शन 2। ठीक है। देन आगे। अच्छा इसमें आपको ये तो याद होगा ना कि इसको हम कैसे पढ़ते थे, इसको ऐसे वगैरह पढ़ते थे, है ना? नेक्स्ट। देन लिस्ट 2 जो है यहाँ पर बता रहा है कि हर एक वीक पर क्या क्या चेंजेस है। आंसर इज ऑप्शन 4। आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है। नाउ ग्रुप ऑफ रिसर्चर प्रोक्योर्ड सम फिश लाइक एनिमल्स एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वे ऑब्जर्व। ठीक है। तो ये एंडोस्केटन कार्टिलेजिनस एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट बोल दिया, और साइक्लोस्टोमेटा। ये देखो आपके वो सब क्या बोलते हैं 6 to 10 पेयर्स वगैरह सब जो है उसके बीच का नंबर दिया गया है। आंसर इज पेट्रोमाइजन, पेट्रोमाइजन। नेक्स्ट। देन हाँ फिर क्या ये अच्छा ये थोड़ा सा मैं बोलता हूँ जिसको अच्छी कंसेप्चुअल नॉलेज आ जाएगी, मैं इसको मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मानता हूँ। ठीक है। यहाँ पर आपको इवेंट्स दिए गए हैं, ये इवेंट्स पूरे के पूरे आपको उस क्लास में स्लाइड्स पर लिखा के दिया गया है ब्यूटीफुल स्लाइड के जरिए। इसमें से करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C एंड E, रेस्ट ऑल आर इनकरेक्ट। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन इन दिस केस। ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग चिल्ड्रन विद O ब्लड ग्रुप एंड दिस? यहाँ पर देखो मेरे स्टाफ ने थोड़ा ये क्या बोलते हैं जो सर्कलिंग है, जो आंसर को शेड किया, रॉन्ग किया बच्चों, रॉन्ग। लेट मी शो यू द क्रॉस। ओके बोल रहा है क्वेश्चन क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग O ब्लड ग्रुप व्हेन द मदर एंड फादर हेटेरोजाइगस। तो मदर इज हेटेरोजाइगस A फॉर एग्जांपल
एंड फादर इज हेट्रोजाइगस बी, ऐसे केस में ए ओ और इधर बी ओ गेमीट है, तो इसको हम सर्कल में रख देते हैं। हमारे बच्चों को एक टेक्निक पता है कि हमें इनको मन में एक नंबर असाइन करना है, और कॉम्बिनेशन हमेशा 13, 14, 23, 24 होगा। तो 13 से आ गया ए बी, 14 से आ गया ए ओ, 23 से आ गया बी ओ, और 24 से आ गया ओ ओ। तो बेसिकली ओ ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी इज 1/4। 1/4 इज 25%। ओके, तो ये गलत जगह पर शेड हुआ है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। हाँ बच्चों, ऑप्शन 4। एक्चुअली इसमें कुछ सोचना नहीं था, इट इज स्ट्रेट 1/4। यही तरह का हम जब क्रॉस चालू करते हैं क्लास में, तो इसी तरह का आपको बताते हैं कि भाई अगर हिट्रोजाइगस ए और बी रहेगा तो सारे ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी बच्चों में बन सकती है। ठीक है, इनफैक्ट ए बी ब्लड ग्रुप की प्रोबेबिलिटी 1/4, ए की 1/4, बी की 1/4 एंड ओ के भी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये इवेंट्स को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पूरा का पूरा पीपीटी आपको लिखाया हुआ है स्टेप्स में, तो आपको ये बढ़िया से आ जाएगा ऐसा लगता है। दिस इज अ मॉडरेट लेवल क्वेश्चन, जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई किया रहेगा उनका राइट जाएगा। आंसर इज ऑप्शन 4। आंसर इज ऑप्शन 4, CEDBA। चलिए नेक्स्ट, ये अभी जो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम वाला क्वेश्चन है। आंसर इज ऑप्शन 3। अगेन इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट है, इजी से आ जाएगा, हमने पढ़ा हुआ है सब। आंसर इज ऑप्शन 3। ओके, अब यहाँ पर ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन है। ओके, अगेन अ स्ट्रेट क्वेश्चन आई वुड से, लेकिन यस, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के हमने लेक्चर के टाइम पर एक पूरी शीट बनाई थी, आपको होमवर्क दिया था, बोला था इसको पढ़ने का तो अच्छे से नोट्स बनाइए, और इन्होंने नोट्स बढ़िया से बनाया रहेगा, बढ़िया से पढ़ाई किया रहेगा, तो आंसर ये इजीली आ जाएगा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट। कितना इजी क्वेश्चन है। राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्रीज, ये तो दोनों में होने चाहिए, प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो, बराबर। अच्छा, इकोलॉजिकल पिरामिड जो है जिसमें कि इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कितना है, बायोमास इन द सी, वही वाला इन्वर्टेड है अपने एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में, करेक्ट। ओके, आंसर इज ऑप्शन 2। देन यहाँ पर बच्चों, द फ्लाइटलेस बर्ड विद द फोरलिम मॉडिफाइड एज पैडल लाइक स्ट्रक्चर सुटेड फॉर स्विमिंग। देखो, फ्लाइटलेस बर्ड बोला तो ट्रूथियो एक वर्ड आता है, ट्रू, बट उसमें कोई ये पैडल और ये स्विमिंग वाला स्ट्रक्चर नहीं है। इसके लिए आंसर है एप्टेनोडाइट्स, दैट इज पेंगुइन। बच्चों, यहाँ पर आप गलती कर सकते हैं, तो मुझे लगता है सबने सही किया होगा। आंसर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, एप्टेनोडाइट्स, दैट इज पेंगुइन। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, उसके इंपॉर्टेंस पूछे गए हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन टेस्ट में पूछा है, सो मेनी टाइम्स। ठीक है, ब्लेस मी इन योर प्रेयर्स, बराबर। चलिए, अभी देखिए, ये जो है इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, बराबर। ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1। ठीक है, माइक्रोब्स का फेवरेट पैराग्राफ है, आपको बताया था कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का नीट में आएगा, देखो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सेल ऑर्गेनल्स एंड द इंक्लूजन बॉडी। इसमें जो इनकरेक्ट है दैट इज डी ऑप्शन, मतलब फोर्थ ऑप्शन, बी सी एंड डी ओनली। B, C and D only is the right one. यहाँ पर select the set of fish which belongs to the ostrichitis. Ostrichitis में flying fish, angel fish and fighting fish आती है। अच्छा क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा जिन्होंने डीप डीप एनसीईआरटी किया रहेगा, हम वही आपसे कराए पूरी साल, बराबर। तो ऑप्शन ये आपको आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब बच्चों, इन पॉपुलेशन ऑफ ग्रास हॉपर स्पीशीज, बढ़िया क्वेश्चन है, अगर थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसमें थोड़ा जल्दी करके निकल गए तो रॉन्ग होने की संभावना थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इन द ग्रास हॉपर द क्रोमोसोम नंबर ऑफ सम मेंबर्स इज 23 एंड अदर्स इज 24। जो 23 है उसके पास 22 ऑटोसोम प्लस एक्स ओ, और जो 24 है उसके पास 22 ऑटोसोम प्लस एक्स एक्स, ऐसा होता है, बराबर है। अभी जब अगर आप ये देखेंगे तो ये रहा 23, ये रहा 24। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये किसके लिए है, तो आपको याद होगा कि 23 इज फॉर मेल एंड 24 इज फॉर फीमेल। अंडरस्टूड, heterogametic मेल एंड होमोगेमेटिक फीमेल।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। दिस ऑल्सो कैन लाइक यू हैव टू बी अटेंटिव एंड देन अच्छे से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट, अब देखिए ये एक न्यूमेरिकल के हिसाब से एक ही क्वेश्चन दिया, जो मतलब आप इजीली इसको क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कि जो परसेंटेज पता है तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो WBC बता रहा है, WBC को हम ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। ये टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एक्चुअली दी गई है, 8000/mm³ होता है। और इनके बाकी जितने भी 5 सब टाइप समझो है, उसमें से हमें एसिडोफिल जो कि इयोजिनोफिल है इसका, है ना, और लिम्फोसाइट का डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट निकालना है। क्या निकालना है? डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब एस इयोसिनोफिल्स जो है 1 to 2% वगैरह होते हैं, और ये तुम्हारा कुछ 25% होता है। अब इसको अपने को निकालने का है, तो ये जो है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए इसको जो है बच्चों आगे सॉल्व अगर करना हो तो आप इसको कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने हालांकि इसको एग्जैक्ट 2 to 3% दिया है टेक्स्ट बुक में, और इसको 20 to 25% दिया है। तो हमें बेसिकली 2% ऑफ 8000 या 25% ऑफ 8000 इस तरह का कैलकुलेशन करने का है। तो आंसर जो आएगा दैट इज ऑप्शन 1। क्या आएगा आंसर? ऑप्शन 1। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी में। ओके, व्हाट इज करेक्ट इज द ऑप्शन 3। वाई? यू गो एंड सी द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ओके, जो बायोटेक्नोलॉजी का बुलवर्म इन्फेक्शन वाला ऊपर की 5 लाइन है लेफ्ट स्टार्टिंग के पेज में, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर, वहां पर आप देखिए क्वेश्चन में बोल रहे हैं कॉटन बुलवर्म एंड कॉर्न बोरर। तो कॉटन बुलवर्म एंड कॉर्न बोरर, कॉर्न बोरर में क्राई 2 AB नहीं आता, क्राई 1 AB आता है। आप चेक कर लीजिए किताबों में, बराबर। तो मैं इसको ट्रिकी क्वेश्चन बोलूंगा, मार्क्स चले जा सकते हैं ऐसा क्वेश्चन बोलूंगा, राइट। चलिए, ओके। नेक्स्ट, अब जो है यहाँ पर ये हेल्थ एंड डिजीज का है कि भाई इनकी ये वर्किंग वगैरह बतानी है। दैट्स वेरी इजी बेसिकली। ठीक है, इसमें आंसर इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, और ये देखो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा, मैनी टाइम्स वी हैव आस्क्ड। ठीक है, टिटेनिया आर्थराइटिस मायस्थेनिया ग्रेविस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आंसर इज ऑप्शन 1। आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट द टाइम ऑन दिस। नेक्स्ट, इन विच एनिमल्स डू हैप्लॉइड सेल्स डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस गैमेट। अभी आपने देखा उधर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया था क्योंकि मियोसिस बोला था, तो माइटोसिस वाज द करेक्ट वन। तो एक ही क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया है, बताओ। सिंपल क्वेश्चन को 2 बार पूछ लिया है, आंसर इज द फर्स्ट वन। ठीक है, और देखिए ऑप्शन भी कैसे सिली है। अगर ये फीमेल हनी बी डालते थोड़ा सोचना भी था, हनी बी आंसर में पता है, और मेल हनी बी ही एक ऑप्शन है, फीमेल हनी बी डालते तो थोड़ा ट्रिकी भी होता। इट आई वुड से इट्स वेरी इजी। देन इसको आपको अरेंज करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। राइट आंसर इज ऑप्शन 4। एनसीईआरटी का पूरा ये 5 स्टेटमेंट है। ओके, ABCD पूरा ऐसा 5 स्टेटमेंट है, वही पूछ लिया उठा के। CBEAD इज द राइट सीक्वेंस, ऑप्शन 4। गोइंग टू द नेक्स्ट वन, अरेंज द फॉलोइंग लेटर। कितनी बार ये लिखा हुआ है? सबसे बाहर जो है वो है कोरोना रेडिएटा, उसके अंदर है जोना पेल्सिडा, फिर आती है पेरीवाइटल स्पेस, और लास्ट में आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। फाइन, सो द आंसर इज ऑप्शन 2। चलिए बच्चों, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, सो मेनी टाइम्स वी हैव आस्क्ड, एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेल मेम्ब्रेन इन द यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें देखिए ये जो है मतलब थोड़ा लिटिल लिटिल आई विल से ऑन द मीडियम साइड। ओके, नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। अब बढ़ते हैं मेल फ्रॉग। यहाँ पर स्टाफ से ब्लू कलर इसको हो गया है करना, इसको था बच्चों। दिस इज द राइट आंसर।
ठीक है। मेल फ्रॉग फीमेल फ्रॉग से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? मेल फ्रॉग के पास वोकल सैक होती है, दे कैन प्रोड्यूस दैट क्रोकिंग साउंड टू अट्रैक्ट द फीमेल ड्यूरिंग द ब्रीडिंग, दैट इज रेनी सीजन, बराबर। दिस इज अ राइट स्टेटमेंट। एंड देन कॉपुलेटरी पैड इज देयर इन दैट फोर लिम्ब का फर्स्ट डिजिट, बराबर। ठीक है। बाकी जो फीचर्स आप देखो दैट इज कॉमन फॉर बोथ द फ्रॉग्स, मेल एंड फीमेल में कॉमन है। अगर साइज पूछा होता तो अलग बात थी, मेल फ्रॉग छोटा होता है, फीमेल फ्रॉग बड़ी होती है। तो इन दिस केस आंसर इज ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। अब ये वर्हल्स लॉजिस्टिक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व कितनी बार इक्वेशन पूछा है? आंसर इज डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, ये फ्रॉग की एनाटॉमी को लेके उसके क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको क्या ढूंढना है? वी हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों, हेपेटिक पोर्टल वेन इज करेक्ट, वो बता रहा है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, बराबर है ये बात। ठीक है। देन फिर क्या बोले, देयर आर 12 पेयर्स, और नहीं रॉन्ग है, 10 पेयर्स होता है, 10 पेयर्स होता है। ह्यूमन से दो कम होते हैं। यूरेटर एंड ओविडक्ट, यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन फीमेल, यस फीमेल में सेपरेटली ओपन करते हैं, करेक्ट है ये। ठीक है। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम, बराबर। देन यू हैव, एक ना सॉरी आगे चला गया, जस्ट अ मिनट, हाँ सेरिबेलम बराबर है। ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा बराबर है। ऑप्टिक लोब्स ये तो उसके मिड ब्रेन वगैरह में होता है, तो दिस इज अ रॉन्ग कॉम्बिनेशन। साइनस विनोसस जॉइंस द राइट एट्रियम, बराबर है, करेक्ट है। सो करेक्ट कौन कौन से हैं? ए, सी एंड ई, दैट इज ऑप्शन टू। अगेन जो बढ़िया से पढ़ा रहेगा उसको आएगा, हमने पीपीटी पे सब लिखा के दिया है, अपने बच्चों को राइट ही जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, देन अब ये आपके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस वाला, मतलब इसके पहले वाला क्वेश्चन में मॉडरेट लेवल का बोलूंगा, ये वाला भी मॉडरेट लेवल का बोलूंगा। ठीक है। यहाँ पर हमें चूज करना है इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट। तो देखिए ए वाला स्टेटमेंट, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस द कंडीशन ऑब्जर्व्ड हैविंग फीटस विद आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप। फीटस को आरएच नेगेटिव नहीं होता, आरएच पॉजिटिव होता है, मदर को आरएच नेगेटिव होता है। सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और दूसरा अभी हमें जो है ई की तरफ सीधा ध्यान देते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोस fetus कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग एंटी-आरएच एंटीबॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी ऑफ सेकंड चाइल्ड, इज रॉन्ग। आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड करते हैं, दैट टू विद इन 72 आवर्स, है ना, विद इन 72 आवर्स वगैरह हम लोग देते हैं उसको, एंटी डी इंजेक्शन करते हैं। तो ये फर्स्ट चाइल्ड के बाद देना होता है, सेकंड चाइल्ड तक अगर नहीं देंगे तब तो सेकंड चाइल्ड मर जाएगा, बराबर। सो द आंसर इज ऑप्शन वन। Going to the next one, with reference to this human endoskeleton के हिसाब से आंसर इज द थर्ड वन। थर्ड वन इज बी, सी एंड ई ओनली, बी सी एंड ई ओनली आर द करेक्ट कॉम्बिनेशन दिस केस। ठीक है। बाकी जो है इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंटली हमने कॉम्बो में पूछा है। तो देखिए आंसर है ए का 3, ए का नो 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 नॉट 3, वन सेकेंड, हाँ ठीक है। ओके यहाँ पर देखो जो कोर्टिजोल है वो तो एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, A2, इट इज A2 हाँ बच्चों। देन एल्डोस्टोन जो था वो तुम्हारा है रीअब्जॉर्प्शन। कोलेसिस्टोकाइनिन बच्चों इधर है, कोले मतलब कोलेस्ट्रॉल और वो सिस्ट मतलब बाइल डक्ट, एंड काइनिन मतलब टू सेट इन मोशन। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन जाके मेमोरी ग्लैंड्स पे एल्वियोलाई वगैरह को डेवलप करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बराबर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2। आगे, अरेंज दिस इवेंट्स, अगेन इसको मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का बोलूंगा, क्योंकि अच्छे से जिनको साइकिल पता होगी मलेरिया की लाइफ साइकिल, वो उसको सही से कर पाएंगे। आंसर इज ई, डी, बी एंड ए, सी इज द राइट सीक्वेंस। ठीक है बच्चों। फिर बाद में इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पर इसमें हमें इनकरेक्ट बताना है, तो बी एंड ई ऑप्शन बच्चों, बाइलेटरल सिमेट्री द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट इकोनोडर्मेटा, रॉन्ग है ये। ठीक है। दूसरी बात, मैमल्स सॉरी रेप्टिलियम मेंटेन अ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, रॉन्ग अगेन, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होम्योथर्मल, दीज आर ओनली टू फाइलम, ओनली टू ग्रुप्स, एव्स एंड मैमल्स, दैट्स इट। उसके पहले के कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सो आंसर इज बी एंड ई। ठीक है। नेक्स्ट, okay, the specific receptor for neurotransmitter in a synapse are present on postsynaptic membrane। प्री सिनेप्टिक पे तो जनरेट होता है और वो जाके मर्ज करता है पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। ठीक है।
अच्छा, ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ योर लोकोमोशन चैप्टर। लोकोमोशन चैप्टर, इन दिस केस द आंसर इज ए बी डी एंड ई। ओके, दिस क्वेश्चन इज लिटिल ट्रिकी, जिनको अच्छे से आता रहेगा उसको राइट कर पाए रहेंगे। ओके, थोड़ा सा मैं बोलूंगा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था, बाकी तो ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन, मतलब डाइवर्जेंट का पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फोर लिम्स ऑफ व्हेल एंड बैट। देन जक्स्टा ग्लोमेरुला जेजी एपरेटस कितनी और बताया, डीसीटी एंड एफरेंट रीनल आर्टेरियोल। नो ट्विस्ट द थिंग, बुक में लिखा है वही पूछा है। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है ये आप एनसीईआरटी बढ़िया से पढ़ें तो आपको ये आ जाएगा। आंसर इज लाइसेस नॉट लाइगेस। ठीक है, लाइसेस इज द आंसर। देन अबाउट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, यहाँ पर आंसर इज ऑप्शन थ्री। ऑप्शन थ्री इज द राइट वन, A2B1C3D4। देन स्विस होल, स्विस चीज में जो है जो होल्स बनते हैं, लार्ज होल्स, वो किसकी वजह से होते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइन। प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्मनी। ओके, माइक्रोब्स का इजी और फेवरेट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इवोल्यूशन का पूछा है, इवोल्यूशन के टाइमलाइन को पूछा है। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो अपने बच्चों को अच्छा ही जाना चाहिए क्वेश्चन भी। ठीक है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ठीक है, आई विल से दिस क्वेश्चन इज ऑन द मॉडरेट लेवल, आई विल नॉट से इट इजी। जिन्होंने बढ़िया से पढ़ा है उसको आएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉपुलेशन इंटरेक्शन बिटवीन द टू स्पीशीज। ओके, यहाँ पर ये अगर आप सही से कर रहे हैं, नॉट अ डिफिकल्ट वन एज सच, BDE ओनली इज द राइट वन, BDE ओनली इज द राइट वन। ठीक है, देखो बच्चों, हमने मुझे लगता है काफी कम समय में ये पूरी जो है आपको आंसर बता दी। ओवरऑल माय जजमेंट सेज द पेपर इज इजी। ओके, easier than the previous year। ठीक है, few questions like arrangement in the order and few questions were little tricky। so जिन्होंने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ी है उनका पेपर बहुत ही बढ़िया गया रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में एक भी असर्शन रीजन नहीं था। पेपर में कुछ भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स ने, बहुत ज्यादा क्या, खाली एक वो WBC वाला न्यूमेरिकल था बस। ठीक है, उसको न्यूमेरिकल नहीं, हो तो मैथमेटिक्स वाला चीज है सा, मतलब इनहेरिटेंस, मोलिकुलर बेसिस के कोई खास ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। पेपर बढ़िया गया रहेगा। चलिए, हाँ बच्चों, बाय बाय, विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। चलिए, बढ़िया।